ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालखिल्य आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और नविष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनित्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्दशी के द्वापर युग में देव कृतंजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वहीं उतथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वाजश्रवा, रुचिक, श्यावास्य और शतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्दशी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूँगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान कबंध और कुणिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाजश्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा, इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे प्लक्ष, दारभायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वें चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायण नाम व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उशिक, बृहदश्व,
देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद्वसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रतट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी उलूक, विद्युत, शंबूक और आश्वलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद, कुमार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर श्मशान भूमि में प्रत्यक्ष रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। वहाँ मेरा नाम लकुली होगा।